हे वेलकम बैक टू अगेन यारा मार्ट यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त सचिन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि पेटीएम के ऊपर लिस्टिंग कैसे की जाती है। हमने पेटीएम की सीरीज में इससे पहले वाली वीडियो में ये देखा था कि कैटेगरी अप्रूवल, ब्रांड अप्रूवल कैसे लिया जाता है अगर हमें अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी हो तो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन के नीचे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वो वीडियो जाके जरूर देखें। उसी के बाद आप इस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ आएगा कि लिस्टिंग कैसे किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम सिंगल लिस्टिंग करेंगे। तो अभी क्या करना है, हम चल लेते हैं अपने पेटीएम सेलर डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड में जब आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कैटलॉग का एक ऑप्शन दिखता है, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ ऐड न्यू प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इन सभी ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। ऊपर दिया हुआ है सर्च एंड ऐड एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अगर आप जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वो ऑलरेडी है तो आप वो सर्च करके उसे मैप कर सकते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक ऑथराइज सेलर होने चाहिए, तभी आप उस एग्जिस्टिंग लिस्टिंग जो ऑलरेडी लिस्टिंग हो रखी है तभी आप उस लिस्टिंग की मैपिंग कर सकते हैं। सर्च एंड ऐड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन बल्क, अगर आप बल्क में भी करना चाहते हैं तो बल्क में भी वो लिस्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से आप वेरिएशन और ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, इसके बारे में भी हम फ्यूचर में देखेंगे। क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, आप एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हो और बल्क भी यहाँ से कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ नॉर्मल एक सिंगल लिस्टिंग सीखेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बल्क लिस्टिंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ये करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अभी आपको ऊपर की तरफ 5 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना होता है, फिर आपको अपडेट डिटेल्स डालनी होती है प्रोडक्ट्स की, उसके बाद आपको इमेज अपलोड करनी होती है, उसके बाद डिस्क्राइब मोर ऑप्शंस आता है जो कि ऑप्शनल होता है, उसके बाद सबमिट प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट कैटेगरी, यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। बट यहाँ पे बहुत ज्यादा इशू आती है अपनी कैटेगरी फाइंड करने में। मुझे भी बहुत ज्यादा इशू आती है, आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके क्लिक करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, काफी ज्यादा लेंथी वर्क है। तो पेटीएम में ये थोड़ा लूज पॉइंट है, तो इसका शॉर्टकट क्या है ये भी हम इसमें जान लेते हैं। थोड़ा सा राइट हैंड साइड जाएंगे तो यहाँ पे आपको सर्च हेयर का एक ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ क्लिक करें और जो भी आपका प्रोडक्ट है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लिस्टिंग करना है स्कीपिंग रोप की, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ और देख सकते हैं आप जो कैटेगरी है वो आ गई है। इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे सर्च शेयर ब्रांड बोला गया, तो आपने जो अप्रूवल लिया है वो ब्रांड यहाँ पे आपको शो करेगा जैसे आप उसका नेम डालते हैं। जैसे कि अगर मैं XYZ कुछ भी नाम डाल देता हूँ, चलिए मैं रीबॉक डालता हूँ, तो सिंपली आप देख रहे हैं यहाँ पे रीबॉक नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसका अप्रूवल हमारे पास नहीं है। तो जो अप्रूवल है वो हम डालते हैं। तो ये देख रहे हैं ब्रांड नेम लैक्री, तो हमारे पास लैक्री का जो नाम था वो आ गया और हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम डालना है, मर्चेंट SKU ID डालनी है, MRP डालना है, उसके बाद सेलिंग प्राइस डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं ये चारों ऑप्शन भर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। ओके, तो हमें अपनी डिटेल डाल चुके हैं। अब यहाँ से हमें टाइप सिलेक्ट करना है, तो इसे क्लिक करें। हमारा जंपिंग रोप है तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे कलर का ऑप्शन आता है, जो भी आपका प्रोडक्ट कलर है आपको वो डालना है। उसके बाद नीचे आ जाता है प्लेइंग लेवल, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सभी के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि बिगिनर हो, इंटीमीडिएट हो, ट्रेनर, तो उनके लिए नहीं, सभी लोग इस जंपिंग रोप का यूज कर सकते हैं। और यहाँ सेट काउंट में हम 1 पीस दे रहे हैं। मटेरियल में हम प्लास्टिक डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 2 चीजें नहीं सिलेक्ट कर सकते हो, एरर आ जाएगा आपको, तो ऑलवेज एक ही सिलेक्ट करें। लेंथ में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 5 सेंटीमीटर। उसके बाद प्रोडक्ट डायमेंशन डालना है, तो वो भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ प्रोडक्ट डायमेंशन मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे उसका प्रोडक्ट डायमेंशन यूनिट कौन सा है, इंच है, सेंटीमीटर है, मीटर है, तो यहाँ मैं सेंटीमीटर सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको वैलिडेट डिटेल का एक ऑप्शन बटन दिखता है। सारी डिटेल डालने के बाद आप इसे वैलिडेट कर देंगे तो डिटेल सेव्ड हो जाती है आपकी। उसके बाद आता है रिकमेंडेड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर। अब यहाँ पे आइडल फॉर मेंस है या वुमेन्स, तो हम दोनों में से कोई भी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये दोनों के लिए है। अब यहाँ हैंडल मटेरियल पूछा गया तो हमारा प्लास्टिक है, तो इसे प्लास्टिक सेलेक्ट कर देते हैं और वैलिडेट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये वाला सेक्शन भी हमारा सेव हो गया है। अब मैन्युफैक्चर डिटेल पूछा गया, तो सबसे पहले कंट्री ऑफ ओरिजिन में इंडिया डाल लेते हैं। अब यहाँ पे अपना ब्रांड नेम, एड्रेस और पिन कोड डाल लेते हैं। तो हमने एड्रेस और पिन कोड डाल लिया है। उसके बाद इस डिटेल को भी वैलिडेट कर देते हैं। तो अभी तक ये डिटेल हमारी फिल हो चुकी है। अब लास्ट डिटेल है हमारे पैकेजिंग डायमेंशन और वेट का, इसे क्लिक करते हैं। यहाँ यूनिट पे आते हैं, यहाँ सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा पैकेजिंग डायमेंशन है वो हम डालेंगे 18, 12 और 8। ठीक है, ये डालने के बाद आपको यहाँ कैलकुलेट करना है आपका वेट। यहाँ पे आ रहा है 350 ग्राम, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ पैकेजिंग कितना है ग्राम में, तो 350। आपको ध्यान रखना है जो भी आपका प्रोडक्ट है
250 से लेके 1 kg के बीच का ही होना चाहिए। कई जगह पे ऐसी कंडीशंस है पेटीएम के अंदर, वरना आपको बार बार एरर्स आएंगे। लास्ट में पूछा है कैन बी शिप इन डेज, तो हम 2 दिन देते हैं कि 2 दिन के अंदर अपना प्रोडक्ट शिपिंग के लिए रेडी कर देते हैं। और वैलिडेट डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, ये भी हमारा सेव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। इमेज सेक्शन पे यहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करनी है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि एक एक करके ही इमेज अपलोड होती है, तो हम यहाँ एक एक करके अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तो जैसे आप अपना पूरा इमेज यहाँ पे कर लेते हैं, आपको अपलोड बटन पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं आपकी जो इमेज है अपलोड हो गई है। अगर आप प्रीव्यू करना चाहे तो यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं। एंड चलिए बाकी भी इमेजेस हम जल्दी जल्दी अपलोड कर लेते हैं। सो जो भी हमारी इमेजेस है सारी अपलोड हो चुकी है। अब आप एक डॉट का यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो आप जिसे भी सिलेक्ट करेंगे वो आपकी प्राइमरी इमेज बनेगी। तो हमें अपना प्राइमरी इमेज तो इसे ही रखना है, इसलिए हम ये डॉट जो है इसको यहीं पे रखते हैं। अब नीचे की तरफ आते हैं, सेव इमेज पे क्लिक करते हैं। जैसे सेव इमेज पे क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे आप अपनी जो डिटेल्स है चेक कर सकते हो, ये एक ऑप्शनल है, तो इसे भी हम सबमिट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे हम फाइनल ऑप्शन पे सबमिट करना है हमें अपने इस प्रोडक्ट को। और यहाँ पे आप अपनी डिटेल देख सकते हो कि आपने जो डिटेल डाली है क्या सही है। अगर कोई गलती है तो आप अभी भी आपके पास टाइम है, आप पीछे जाके प्रीव्यू करके ऐसे प्रीवियस करके उसे एडिट कर सकते हो। एंड फाइनल जब हो जाता है तो आपको सबमिट एंड एग्जिट पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो QC के लिए सबमिट हो चुका है। कैसे चेक करना है, आपको यहाँ पे नॉन लाइव का ऑप्शन दिखता है, इस पे जाना है। तो आप देख सकते हो जो हम क्वालिटी चेक के अंदर है 6 प्रोडक्ट्स हैं, तो जो हमने लिस्टिंग करी वो भी इसी में आ गया होगा। तो नीचे की तरफ देखते हैं, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से आप सिंगल लिस्टिंग कर सकते हो पेटीएम के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।